एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेको क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं। ते, तुम कहाँ पर हो? जंगकुक, मैं अभी सो रही हूँ, मुझे सोने दो ना। ते, जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं जंगकुक, मुझे भी सोना है। ते, प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। ते रेडी होती है और वो वहां से निकल निकल रही थी, तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और बोलती, तुम कहाँ जा रही हो? ते, मॉम, अभी मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और तुम यहाँ से जा रही हो। मॉम, भी कुछ देर में आ जाऊंगी, बस 10 मिनट। ये सुन करके जिन ओके बोल देती है, जिसके बाद ते वहाँ से बाहर आती है, अपनी कार में बैठती है और वो एक पार्क में आ जाती है जहाँ पर पहले से ही जंगकुक खड़ा होता है। ते जाती है और जंगकुक को हक कर लेती है। जंगकुक बोलता है, इतना लेट कैसे हो गया? तब ते बोलती है, मॉम ने रोक लिया था इसलिए लेट हो गया, सॉरी। ठीक है चलो। जिसके बाद वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद ते बोलती है, तुम्हें नहीं जाना? तुम्हारी भाई का तो शादी फिक्स होने वाला है ना, आज तुम लड़की देखने जा रही हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी है। वैसे तुम्हारी दीदी का भी तो आज लड़के देखने वाले आने वाले हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो लोग कैसे हैं। चलो अच्छा है, चलो मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मॉम 10 मिनट का टाइम दी थी और मुझे आए यहाँ पर 1 घंटा हो गया है। ठीक है जाओ। जिसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक भी वहाँ से निकल जाता है। अपनी कार में दोनों बैठते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक जब अपने घर पहुँचता है तब वहाँ पर मिसेस जियोन जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है ना आज हमें लड़की देखने के लिए जाना है। हाँ मॉम, मुझे पता है और मैं जल्दी आने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। ठीक है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जिसके बाद जंगकुक जाता है और रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग सभी लोग नीचे आते हैं और वो मेट को अच्छे से डोर लॉक करने के लिए बोल करके वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग अपनी कार में बैठते हैं तभी मिसेस जियोन बोलती हैं, सब गिफ्ट रख लिए ना? तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है, हाँ मॉम, सभी सर्वेंट ने सब कुछ रख दिया है, अब चलिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं जल्दी। और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते जो कि घर आती है तभी जिन बोलती है, आगे महारानी साहिबा, और जल्दी आ गई। ये सुन करके ते बोलती है कि मॉम, मैं थोड़ा सा ही लेट तो हुई हूँ, वैसे दी क्या कर रही हैं? वो रेडी हो चुकी है, जाओ। ये सुन करके ते भागते हुए अपनी दी जिमिन के रूम में आ जाती है। जिमिन रेडी होकर के बैठी होती है, तभी ते वहाँ पर आती है और बोलती है, ते आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, एकदम प्रिंसेस की तरह। ये सुन करके जिमिन बोलती है, क्या सच में? तभी ते हाँ बोलती है। तभी जिमिन बोलती है, और तुम्हें नहीं रेडी होना क्या? तो बोलते हैं कि मुझे लड़के वाले चलो ना देखने आ रहे हैं कि मुझे रेडी होना है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तो बोलते हैं, नहीं, जाकर रेडी हो जाओ। जिसके बाद ती ओके बोलती है और उसके बाद वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में डोरबेल रिंग होता है और जिन जाकर के डोर खोलती है। तब वहाँ पर वो डोर खोलने के बाद वहाँ पर वो लोग अंदर आते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं। तभी जिन बोलती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। ऐसा बोलते हुए जिन वहाँ से जाती हैं और वो जिमिन के पास आती हैं और बोलती है, जिमिन ते कहाँ पर है? तो बोलते हैं कि वो अपने रूम में होगी। ये सुन करके ते के रूम में जाते हैं और बोलते हैं, ते तुम कहाँ क्या कर रही हो बेटा, तुम्हें नीचे नहीं आना क्या? ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। वैसे दी चली गई? तो बोलते हैं, नहीं चलो। जिसके बाद ते को जिमिन को लेकर के जिन आ रही होती है और वो उन सबको ला करके जिमिन से इंट्रोड्यूस कराती है। तब सभी लोग सुगा जो कि जंगकुक का भाई था वो वहाँ पर होता है और वो बोलता है कि वाह, अब मेरी भाभी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सुन करके सुगा जंगकुक की तरफ देखता है। तभी मिसेस जियोन बोलती, हाँ जंगकुक, तुमने सही कहा, एकदम प्रिंसेस की तरह। ऐसा बोलते हुए वो मिसेस जिन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, मुझे तो आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुन करके शुगा बोलता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मॉम, आप जो को अगर पसंद है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन करके जिन बोलती है, ते। तभी ते दौड़ते हुए आती है। जंगकुक जब ते को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और ते की भी नज़र जंगकुक पर जाती है और वो भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या ये लोग मेरे घर आने वाले थे, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ते अपने मन में सोचती है। उसके बाद ते वहाँ पर आकर के सभी को मतलब नमस्ते करती है। तभी जिन बोलती है कि जल्दी से इन लोगों को लिए मीठा लेकर आओ, तुम्हारी दी का रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुन करके जी ते ओके बोल देती है और वो जाती है, वहाँ से मीठा लेकर आती है। सभी लोग मीठा करते हैं और बातें करते हैं। तभी जिन बोलती है, तो आप शादी की डेट डिसाइड कर लेते हैं, तब दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन करके
ते बोलती है मुझे जीजू से कुछ बात करनी है। ये सुन करके ते की तरफ सुगा देखता है और वो बोलता है कि क्या बोलना है। तभी ते बोलती है कि आप मेरी दीदी का ध्यान तो रखोगे ना। ये सुन करके सुगा हाँ बोलता है, जिसके बाद वो बोलते हैं फिर आप बात कर सकते हैं। जिसके बाद उन लोगों की बातें शुरू हो जाती है। एक हफ्ते बाद उन दोनों का एंगेजमेंट रखा जाता है, उसके एक हफ्ते बाद उन दोनों की शादी। ये सुन करके ते बोलती है कि इतना जल्दी सब कुछ करना होगा। तो बोलते हैं क्यों, तुम्हें देर लग रही है। तो बोलते हैं नहीं मुझे देर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे अपनी दी को इतना जल्दी नहीं छोड़ना था। ये सुन करके जिन हंसने लगती है और बोलती पागल कहीं की। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और ते और सभी लोग मतलब जिन फैमिली, किम फैमिली और जियोन फैमिली, ये दोनों ही अच्छे से शॉपिंग और सब कुछ करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं और उन सबकी शॉपिंग अच्छे से चल रही थी। जंकुक जो कि ते के पास आता है और बोलता है ते तुम कैसी हो। ये सुन करके ते बोलती है मैं तो ठीक हूँ, वैसे आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है और वैसे भी तुम्हारा दूसरा असिस्टेंट है ना, उसको अपने काम पे काम करा लेना। वैसे भी मेरी दी की शादी है, मुझे बहुत सारा काम है। ये सुन करके जंकुक बोलता प्लीज ना बेबी, वापस कंपनी में आओगी तो मेरे कंपनी में मन कैसे लगेगा और तुम्हारे बिना मैं काम कैसे करूँगा, मेरी कंपनी तो टूट जाएगी तुम्हारे बिना, प्लीज बेबी। ये सुन करके ते बोलती नहीं मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही जंकुक अपने ऑफिस चला जाता है। जंकुक का आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था काम करने का, क्योंकि जंकुक की पर्सनल असिस्टेंट थी और जंकुक और ते पहले से ही रिलेशनशिप में थे। इसी वजह से जंकुक ने ते को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था। उसके बाद जंकुक और ते ऐसे ही अपनी लव स्टोरी का रखे मतलब छुपा करके सभी सीक्रेट रखे होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आज ये दिन आ गया था कि ते ऑफिस नहीं आई होती है और जंकुक परेशान बैठा होता है। जंकुक बार बार ते के पास कॉल कर रहा था और बार बार ते और जंकुक बातें कर रहे होते हैं। तभी जिमिन पूछ ही लेती है ते तुम्हारे पास इतना सारा कॉल किसका आ रहा है। तभी ते बोलती है मेरे बॉस का है, क्योंकि मैं उनकी सारी फाइल को अरेंज करती हूँ ना, वही मुझसे पूछ रहे थे। ये सुन करके ते की तरफ जिमिन देखती है और बोलती ओह मुझे पता नहीं था। ऐसे बोलते हुए वो लोग बातें करते हैं। जिसके बाद उन सबकी ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं और आज शिवा और जिमिन का एंगेजमेंट का दिन था। सभी लोग वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस आए होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आए होते हैं। सभी लोग उस शादी में अपने अपने सभी से बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर किम और मिस्टर जियोन ये दोनों ही स्टेज पर आ जाते हैं और बोलते हेलो एवरीवन, आज मेरे बेटे शुगा और मिस्टर किम की बेटी किम जिमिन की एंगेजमेंट है, आप लोग यहाँ पर आए हमें बहुत खुशी हुई। ऐसा बोलते हुए वो उन दोनों को बुलाते हैं। जिसके बाद एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर में एंगेजमेंट खत्म भी हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग कपल डांस करने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। जंकुक ते की तरफ देखता है, ते जंकुक को इग्नोर कर रही होती है। ये देख करके जंकुक ते के पास आ जाता है और बोलता है ओ मेरी भाभी की बहन जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। ऐसा बोलते हुए वो दोनों भी डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुगा और जिमिन जो कि शर्मा रहे होते हैं, लेकिन जिन उनके पास आती है और बोलती है तुम दोनों की ये एंगेजमेंट पार्टी है, अगर तुम ही लोग डांस नहीं करोगे तो ये कैसे चलेगा। जिसके बाद उन दोनों को भी डांस करना पड़ता है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही सभी लोग एक मॉल में गए होते हैं। तभी ते अपने लिए कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही होती है और उसके आसपास कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, ते को छेड़ने लगता है। ते बोलती है ओह मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन करके वो लड़का बोलता है लेकिन मिस मुझे तो आप पे पूरी तरीके से इंटरेस्ट है और मुझे तो आपकी हर एक चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है। आप ऐसे बोलते हुए वो ते को टच करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है उसे छूने की गलती भी मत करना, वो सिर्फ मेरी है, उसे छूने का उसके साथ कुछ भी करने का सिर्फ हक मेरा है और किसी का नहीं। ऐसा बोलते हुए जंकुक उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से मोड़ने लगता है। वो बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। ऐसा बोलते हुए वो अपने हाथों को छुड़ाने लगता है। ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक उसे छोड़ दो। जिसके बाद जंकुक उसे छोड़ देता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और वो लोग उस मतलब जो शॉपिंग करने के लिए आए थे वो लोग शॉपिंग करके वापस घर आ जाते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक ते को सॉरी बोलता है। ते बोलती है जंकुक ये क्या बात है, तुम कभी भी किसी से फाइट करने लगते हो, हम कितने लोगों से फाइट करते रहेंगे। तब जंकुक बोलता है मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से फाइट कर सकता हूँ, तुम्हें
चाहे कोई भी देखे वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे पर किसी की गंदी नज़र होगी तो मैं उसकी नज़रों को भी निकालने का ताकत रखता हूँ। मुझे बस तुम्हारे तरफ ऐसी नजरें चाहिए जो तुम्हें प्यार से देखें, जिनमें कोई गंदी भावना उनकी ना हो। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती और बोलती, जंकुक सबकी नज़र एक जैसी नहीं होती हर किसी के लिए। जैसे तुम मुझसे प्यार से देखते हो वो हर कोई नहीं देख सकता। कोई मुझे हवस की नज़रों से देखेगा, कोई किसी और नज़रों से देखेगा। तुम कितनों से लड़ोगे मेरे लिए। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तो मैं उन्हें ख़त्म ही कर दूंगा, तो जो तुम्हारी तरफ इन गंदी निगाहों से अपनी देखेंगे। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है। ऐसे ही सभी की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है और जंकुक सबको घर छोड़ देता है। सुगा बोलता है कि जंकुक तुम्हारे और ते के बीच में क्या चल रहा है। ये सुन करके जंकुक बोलता, कुछ नहीं भाई, वो मेरी सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट है, हम कुछ ऑफिस की बातें कर रहे थे। ये सुन करके जंकुक की तरफ सुगा देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि इतना भी पर्सनल होकर के कोई ऑफिस की बात करता होगा। ऐसा बोलते हुए सुगा वहाँ से निकल जाता है। तब जंकुक बोलता है कि इनके कहने का मतलब क्या था, मैं बहुत ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा था क्या। ऐसा बोलते हुए जंकुक भी वहाँ से अपने घर आ जाता है, मतलब रूम में आ जाता है और वो ते के पास कॉल करता है और बोलता है, ते तुम ठीक हो ना। ते बोलता है, हाँ जंकुक मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तब जंकुक बोलता है, कल ऑफिस आओगे ना, मुझे बस यही टेंशन हो रही है, तुम्हारे बिना मैं कल क्या करूँगा। कितने दिनों से तुम्हारे बिना ऑफिस में दिल नहीं लग रहा है। ये सुन करके ते बोलती, ठीक है बाबा, मैं कल ऑफिस आऊँगी, ठीक है। ये सुन करके जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है। जिसके बाद जंकुक बोलता है कि आई लव यू बोलो। ये सुन करके ते बोलती है, पहले तुम बोलो। तब जंकुक बोलता, नहीं पहले तुम बोलो। जिसके बाद ते उसे आई लव यू बोलती है, तो जंकुक भी उसे आई लव यू टू बोलता है। ऐसे ही जंकुक और ते बातें बहुत देर तक करते हैं और वो दोनों फिर सो जाते हैं। जंकुक जब देखता है कि ते सो चुकी है तो वो भी अपना फ़ोन बंद करता है और वो भी सो जाता है। सुबह होती है और जंकुक सुबह के टाइम ते के पास कॉल करता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। ते भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और वो दोनों मतलब इमोजी किस की इमोजी भेजते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते की लब भरी बातें चलती रहती है। अभी जंकुक ते रेडी होकर के जा रही थी, तभी जिन बोलती है, तुम अब कहाँ जा रही हो। तब जंकुक ते बोलती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से छुट्टी ले ली है, बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। ये सुन करके जिन बोलती है, ठीक है लेकिन ध्यान रखना। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। उसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है जहाँ पर जंकुक उसे लेने के लिए आया होता है। जंकुक और ते दोनों ही ऑफिस पहुँचते हैं जहाँ पर कोई भी अभी आया नहीं था। जंकुक बोलता है कि आज सभी लोग छुट्टी पर है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है, भाई ने क्या छुट्टी दे रखी है। तभी ते बोलती है, नहीं हम दोनों ही पहले आ चुके हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है चलो अच्छा है ना, अब थोड़ी मीठी मीठी बातें भी कर लेंगे अपनी प्यार भरी। ये सुन करके ते बोलती है, तुम्हारी ये पागलपन वाली बातें ना मुझे समझ से बाहर जाती है, तुम्हें कितना बात मुझसे करना है, अभी हम रात को भी बातें कर रहे थे। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि लेकिन मुझे तुम्हारे से बातें करने में ना दिल खुश हो जाता है, बातें खत्म नहीं होती, मैं क्या करूं। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी इन बातों के चक्कर में मेरा सर दर्द बढ़ जाता है। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक बोलता है, क्या मैं तुम्हें बोर कर देता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती, नहीं तुम बोर नहीं करते, लेकिन मैं ये सोचती हूँ तुम्हें कितना बातें मुझसे करनी रहती है, वैसे तुम किसी से एक बात भी नहीं बोलते और मुझसे इतनी हजारों बात कैसे तुम कर लेते हो, बस यही सोचती हूँ। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है और बोलता है, जो भी है सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख करके ते बोलती है कि ये ऑफिस है और यहाँ पर कैमरास भी लगे हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ये ऑफिस भी मेरा है, कैमरा भी मेरा है, सब कुछ मेरा ही है और तुम भी मेरी ही हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को लेकर के अपने कैबिन में आ जाता है। उसे उसके सोफे पर बैठाते हुए वो भी उसके बगल में बैठ जाता है। उसकी गोद में सर रखते हुए बोलता है, बहुत दिनों बाद ऐसा लेटा हूँ, मुझे सुकून आ रहा है तुम्हारी गोद में लेटने के बाद। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की तरफ देखता है, ते भी जंकुक की तरफ देखती है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और ऑफिस के एम्प्लॉय आने लगते हैं। जिसके बाद जंकुक अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है, ते भी अपने चेयर पर बैठ जाती है और ऐसे ही सभी लोग काम करने लगते हैं। जंकुक बार बार ते को अपने पास बुलाता और उसे इधर उधर टच कर रहा था। ऐसे ही जंकुक और ते का सीक्रेट रोमांस चल रहा होता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आज जंकुक के भाई सुगा का और जिमिन का शादी था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर उन दोनों की शादी के बॉस कंप्लीट कराते हैं और धीरे धीरे उन वहाँ के लोग ते और सुगा और जिमिन को जो मतलब ब्लेसिंग के गिफ्ट देने होते हैं वो सभी लोग देते हैं और धीरे धीरे सभी लोग उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जिमिन की विदाई का टाइम आ जाता है। जिन जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है और ते बोलती है, दीदी आप अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो ना तो मुझे फ़ोन कर देना। ये सुन करके
जिमिन बोलती है ठीक है मेरी बहन, मैं कर दूंगी। जिसके बाद ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और उसके बाद जंगकुक की फैमिली वहाँ से जिमिन को लेकर के अपने घर आ चुकी होती है, जहाँ पर सुगा और जिमिन का अच्छे से स्वागत किया जाता है। उसके बाद अभी तक सुगा और जिमिन अपने रूम में होते हैं, उनका रोमांस चल रहा होता है और वो दोनों एक अपनी लाइफ में खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि तेज से बातें कर रहा होता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक और ते की नजदीकियां और भी ज्यादा क्लोज आने लगी होती हैं, जो इन 5 सालों में उन दोनों के बीच में नहीं हुआ था, वो सब कुछ हो चुका था। जंगकुक जो कि ते के पास लेटा होता है और बोलता है ते तुम मुझसे शादी कब करोगी, मुझे अब तुमसे शादी करनी है, तुमसे और दूर नहीं रहना। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है मुझे भी तुमसे शादी करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरा हमेशा ध्यान रखोगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक की तरफ ते देखती है, जिसके बाद जंगकुक और ते एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ऐसे ही जंगकुक और ते अपने घर आ चुके होते हैं। जंगकुक जब अपने घर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। ये सुनकर के तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है मॉम आप मेरी शादी कैसे फिक्स कर सकती हो, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ मिसेस जून देखती है और बोलती है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुमसे बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुम्हें उसी इंसान से शादी करनी है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है क्या मॉम कोई जबरदस्ती है क्या? तो बोलती हाँ ये जबरदस्ती है, अगर तुम नहीं माने तो मैं जान दे दूंगी। ये सुनकर के जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो तब मिसेस जून बोलती है ये उसकी फोटो है, तो बोलते मुझे नहीं देखनी, आप अपने पास रखिए। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने रूम में आ जाता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते जब अपने घर आती है तब उसके डैड ते की तरफ देखते हैं। मिस्टर किम बोलते थे मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। ये सुनकर के ते अपने डैड की तरफ देखती है और वो जंगकुक के बारे में याद करते हुए बोलती है डैड मैं शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ते मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए या नहीं, मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर चुका हूँ और जिसे मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, और ऐसे भी मैंने तुम्हारी शादी इस वजह से फिक्स की है क्योंकि वो मुझे पसंद है वो लड़का। ये सुनकर के ते बोलते डैड लेकिन मुझे शादी अभी नहीं करनी। तो बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा और तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं अभी की अभी अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर के ते बोलती डैड यहाँ पे इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं शादी करनी। तो मिस्टर किम बोलती है ठीक है अगर मैं इमोशनल ड्रामा कर रहा हूँ तो अपनी जान दे देता हूँ, ये इमोशनल ड्रामा भी खत्म हो जाएगा और मैं भी। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं और अपने हाथ में गन लेते हुए वो अपने सर पे रख लेते हैं। ये देख करके ते तुरंत ही आती है और बोलती ठीक है डैड मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए। ये सुनकर के मिस्टर किम ओके बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं ये तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की फोटो है, तुम देख लेना। ये सुनकर के ते बोलते मुझे नहीं देखना, आप उससे शादी करा रहे हैं, वैसे भी वो मेरी लाइफ बर्बाद करने वाला है तो मुझे साथ देख करके उसको क्या फायदा। ऐसा बोलते हुए ते अपने रूम में आ जाती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी उसके पास जंगकुक का कॉल आता है। जंगकुक का कॉल देख करके ते तुरंत ही उठा लेती है। जंगकुक बोलता है हेलो ते बोलती है जंगकुक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर के जंगकुक भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद ते और जंगकुक अपने उसी पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद जंगकुक वहाँ पर ते के पास आ जाता है और बोलता ते मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ये सुनकर के ते बोलती है सेम मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मैं ये करना भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे डैड की वजह से करना पड़ रहा है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मुझे भी वो नहीं करना, लेकिन मुझे मॉम की वजह से करना पड़ रहा है। ये सुनकर के ते बोलती है तुम्हें क्या कहना है। तब जंगकुक बोलता है मॉम ने मेरी पता नहीं किस के साथ शादी फिक्स कर दी है, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी, लेकिन मॉम ने धमकी दी है कि वो अपनी जान दे देंगी अगर मैंने ये शादी करने के लिए हाँ नहीं बोला और नहीं किया तो। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है डैड ने भी सेम मुझे भी कहा है और उन्होंने तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, इसलिए मैं लाइफ टाइम तक तुमसे प्यार तो करती रहूंगी, लेकिन मैं अब अपने डैड का सपना भी नहीं तोड़ सकती और उन्हें अपने आप से दूर भी जाता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज जंगकुक मुझे माफ कर देना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है सॉरी ते मैं बहुत बुरा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं तुम बुरे नहीं हो, हमारे हालात बुरे थे, हमारी किस्मत बुरी है जो हमें एक दूसरे का होने नहीं दी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और ते लास्ट बार हक करते हैं। उसके बाद दोनों ही रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। जंगकुक और ते की वेडिंग की दोनों की ही घर में अपनी वेडिंग की शॉपिंग चल रही होती है। जंगकुक जो कि अपने वेडिंग में थोड़ा भी रुचि नहीं दिखा रहा था, दूसरी तरफ ते का भी सेम हाल था। ऐसे ही
उनका एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। ते बोलती थी कि उसे एंगेजमेंट नहीं करना, और दूसरी तरफ जंकुक ने भी बोल दिया था। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी शादी ही सीधे हम करा देंगे। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम वहाँ से चले गए होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता, उनकी सारी शॉपिंग हो चुकी थी जंकुक और ते की। दूसरी तरफ जंकुक अपने मॉम से बोलता, मॉम प्लीज़ आप मेरे बारे में सोचिए ना, मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए। ये सुनकर के मिसेस जन बोलती है, नहीं जंकुक, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे भाई ने देखो मेरे पसंद की लड़की से शादी की और वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितना ज़्यादा खुश है। जिमिन कितनी अच्छी है, वैसे ही वो लड़की भी है और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने जिसे पसंद किया है। ये सुनकर के जंकुक कुछ नहीं बोलता और वो उठ करके अपने रूम में चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही सैड था। दूसरी तरफ ते भी अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं कि ते, मैं जानता हूँ कि तुम अभी मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करके सिर्फ इस शादी को कर रही हो, लेकिन तुम एक बार इस शादी को कर लोगी ना तो तुम मुझे बार बार थैंक यू बोलोगी कि आपने मेरे इतने अच्छे हस्बैंड के साथ, इतने अच्छे लड़के के साथ शादी कराई है। ये सुनकर के ते अपने मन में सोचती है कि मैं जंकुक के अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, तो मैं डैड आपको कैसे कहूँगी कि आपने मेरा एक अच्छे लड़के के साथ शादी कराई है। ऐसा सोचते हुए थे अपने रूम में चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही सैड थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उसके फ़ोन में वहाँ जंकुक का फोटो होता है, वही देख करके जंकुक ते बहुत ज़्यादा रोती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जंकुक और ते की शादी का दिन आ जाता है। जंकुक जो कि रेडी होता है और मिसेस जीवन बोलती है कि जंकुक तुम रेडी हो चुके हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है, हाँ मॉम रेडी हो चुका हूँ अपनी बर्बादी के लिए। ये सुन करके मिसेस जीवन बोलती है, जंकुक तुम एक बार इस शादी को कर लोगे तो तुम बोलोगे कि मॉम आपने मेरे लिए बहुत बेस्ट लड़की चुनी है। ये सुन करके जंकुक कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ते भी अपनी शादी के लिए रेडी हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सोचती है जंकुक आज ये हमारी आखिरी का ऐसा दिन है जो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए कभी भी एक दूसरे के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। ऐसा सोचते हुए जंते उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है, मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये सुन करके ते बोलती सॉरी। ऐसा बोलते हुए अपने आंसुओं को साफ करती है, जिसके बाद फिर से वो मेकअप सही करते हैं। ऐसे ही थोड़े टाइम में वहाँ पर मतलब जंकुक की बारात जहाँ पर जानी थी वो पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। मिस्टर किम भी वहाँ पर आए होते हैं और वो उन सबकी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। जंकुक जो कि सभी से बातें करता है, वो तो उसकी बातें करने का मन नहीं था, लेकिन वो बातें करना पड़ता है। जंकुक स्टेज पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर ब्राइड की एंट्री कराई जाती है। जंकुक जो कि सर नीचे कड़ा के खड़ा होता है, तभी ब्राइड भी मतलब वो ब्राइड जो आई होती है वो भी अपना सर नीचे की ही होती है। उसका भी लगता था कि दिल में इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ ते भी अपने डैड के हाथ पकड़ते हुए वो स्टेज की तरफ जा रही होती है और वो स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है अपने होने वाले हस्बैंड के पास। तभी प्रिस्ट वहाँ पर बोलते हैं, क्या आप लोगों को किसी इस शादी से कोई प्रॉब्लम है? सभी लोग नहीं बोल देते हैं। जिसके बाद उन सबकी मतलब शादी के बाउज और सब कुछ लिए जाते हैं। जब उनका नाम लिया जाता है तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब जंकुक ते को देखता है तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और ते भी जब जंकुक को देखती है तो वो भी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा ही खुश भरी आंखों से देखते हैं। उसके बाद प्रिस्ट बोलता है कि मिस किम तेओंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंकुक को अपना लव हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? तो ये सुनकर के ते तुरंत ही आई डू बोल देती है। उसके बाद सेम क्वेश्चन जंकुक से भी किया जाता है। जंकुक भी उसे तुरंत ही आई डू बोल जाता है। इसके बाद प्रिस्ट उन दोनों की शादी कंप्लीट होने के बाद उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं, तो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें किस करने के लिए बोला जाता है। जंकुक ते को एक डीप और पैशनेट किस करता है। जिसके बाद वहाँ पर उनका केक लाया जाता है, वेडिंग केक। उसके बाद वो दोनों अपनी वेडिंग केक कट करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के स्माइल करते हुए बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता था तुम्हारी शादी मुझसे हो रही जाते। ये सुनकर के ते बोलती है, मुझे भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर जिमिन और शुगा आ जाते हैं और बोलते हैं, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ये सुनकर के जमीन और शुगा की तरफ जंकुक और ते देखते हैं। तो जंकुक और ते बोलते हैं, दी आपने सब कुछ किया था? तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता था तुम जंकुक को पसंद करती हो, तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार दिखता है। जब मैंने तुमसे उस दिन पूछा था तो तुमने मुझे क्या बोला था? तुम दोनों सिर्फ कलीग हो, तुम्हारे वो बॉस है। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि तुम्हारे दिल में कुछ जंकुक के लिए है। और इसलिए मैंने अपनी शादी के बाद मॉम डैड से बात की और उन्होंने जंकुक के मॉम डैड से बात की और ऐसे ही तुम दोनों की शादी फिक्स हो गई। लेकिन तुम दोनों नालायकों ने
तो जो फोटो तुम दोनों को दिया गया वो भी नहीं देखे। क्या बोले, मुझे शादी नहीं करनी और मुझे ये फोटो भी नहीं देखना, ऐसा बोल करके तुम दोनों निकल गए थे और ऐसे बंदरों की तरह अपना फोटो खिंचा रहे थे। ये सुन करके जिमिन को हक कर लेती है और बोलती सॉरी दी। ऐसा सुन करके जिमिन बोलती है तुम दोनों को मुझे बहुत खुशी हुई। जिसके बाद ऐसे ही जंकुक और ते दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और थोड़ी देर में ते की भी विदाई हो जाती है। वो अब जियोन फैमिली में आ चुकी थी, जहाँ पर जंकुक ते अपने रूम में बैठी होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक जब ते को देखता है तो स्माइल करता है और उसके बाद वो डोर क्लोज करते हुए ते के पास आ जाता है और बोलता है ते तुम रेडी हो ना। ते बोलती हाँ जंकुक मैं रेडी हूँ। ये सुन करके जंकुक आगे बढ़ता है और वो तो को किस कर लेता है। मांगते जंकुक ते को बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था और दूसरी तरफ ते भी उसी पैशन के साथ जंकुक को किस कर रही थी। धीरे धीरे जंकुक ते के वेडिंग गाउन को निकाल देता है और जंकुक के वेडिंग आउटफिट को ते भी निकाल देती है और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और वो लोग उनका रोमांस दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अभी भी ते जंकुक की कंपनी में एज अ पर्सनल असिस्टेंट जंकुक के काम करती थी और ऐसे ही दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही जंकुक और ते एक दिन अपने काम कर रहे थे, तभी जंकुक बोलता है ते मीटिंग का टाइम हो गया है। ये सुनकर के ते ओके बोलती है और वो सारी फाइल को कलेक्ट करती है और अपने पर्सनल मतलब दूसरे असिस्टेंट के साथ वहाँ से निकलने वाली थी। तभी ते को चक्कर आने लगता है और ते बेहोश। ये देख करके जंकुक पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और वो घबरा करके जल्दी से ते को अपनी गोदी में उठाता है और वो असिस्टेंट से बोलता है ये मीटिंग कैंसिल कर दो। ऐसा बोलते हुए ते को लेकर के वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं और वो उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो जंकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता और बोलता डॉक्टर क्या ये सच है? तो बोलते हाँ मिस्टर जियोन ये सच है। ये सुन करके जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बताता है। ये सुन करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते को भी होश आ जाता है। ते को जब पता चलता है तो ते भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जंकुक को हक कर लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और इसी बीच में ते को भी जिमिन को भी एक बेबी बॉय पैदा हो चुका था क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ऐसे ही ते के भी 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और ते भी अपने 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ देता है, जिसका नाम वो लोग लीनी रखते हैं। ते बहुत ज़्यादा ही खुश थी अपनी बेटी लीनी को पा करके और ऐसे ही दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।